नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट डाउन है, ये हम सब जानते हैं। सेंसेक्स 85,000 से ऊपर ट्रेड कर चुका है और इस वक्त लगभग 76,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 26,500 का हाई बनाने के बाद इस वक्त लगभग 22,800 पर ट्रेड कर रही है। ये समाचार आपके लिए भी कोई नए नहीं है, लेकिन जो सवाल आपके मन में इस समय है वो ये कि अब किया क्या जाए, कब यहां से वापस मार्केट उठेगा, कब हमारे पोर्टफोलियोज रेड से ग्रीन में आएंगे, क्या हमें एसआईपी अपनी बढ़ा देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए या फिर अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो इन सब सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने की पूरी संभावना है। इस जवाब को तलाशने के लिए कि क्या आपको अपनी सिप बंद कर देनी चाहिए, हमने इन्वेस्टर कैटेगरी को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। आप कौन से कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं ये आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको फैसला करना है कि आपको अपनी जाती हुई एसआईपी को स्टॉप करना है, उसे बढ़ाना है, घटाना है, या अभी शांति से बैठ के सिर्फ शो को देखना है और इंतजार करना है कि आगे क्या होता है, आगे क्या होने की संभावना है। ये भी हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि वो दो कैटेगरीज के इन्वेस्टर कौन से हैं। देखिए, आपको सिर्फ बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। जी हां, मेरे शब्द आपको शायद कई लोगों को अच्छे ना लग रहे हो। सिर्फ आपको बंद कर देनी चाहिए अगर अगर आप इस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं जो इस चार्ट को देख रहे हैं, जो ये 6 महीने के सेंसेक्स के गिरावट को देखकर परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने ये वाला चार्ट नहीं देखा। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। सेंसेक्स का पहले हमने दिखाया 6 मंथ्स का चार्ट, इस वक्त दिखा रहे हैं लाइफ टाइम चार्ट। जो इन्वेस्टर्स सेंसेक्स के लाइफ टाइम ग्रोथ चार्ट को ना देखकर केवल और केवल 6 महीने के चार्ट को देखकर परेशान हो रहे हैं, उन्हें वाकई कोई हक नहीं बनता, माफ कीजिएगा मेरे शब्द थोड़े सख्त हो सकते हैं, उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो अपनी एसआईपी जारी रखें, क्योंकि वो सिर्फ परेशान होंगे, वो ज्यादा लंबा इस मार्केट में टिक नहीं पाएंगे और सेंसेक्स और निफ्टी की ग्रोथ के साथ लंबे समय में बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आप लोग छोटे गिरावट को देखकर परेशान है। इसलिए आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं अगर, तो आपको भी अपनी एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट से पहले स्टॉक मार्केट के इतिहास को नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, आपने सिर्फ ये सोचा कि पैसा हम लगाएंगे और वो रोज 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 दिनों दिन बढ़ता ही जाएगा, वन वे मार्केट जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा, तो यकीनन आपको एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए। आपकी तसल्ली के लिए ये बता देता हूं कि ये जो मार्केट में बिहेवियर इस टाइम चल रहा है, जो 10-12% की करेक्शन निफ्टी में या 20% की करेक्शन स्मॉल कैप्स में इस समय आ चुकी है, करेक्शन से भाव गिरावट जो आ चुकी है, वो कोई पहली बार नहीं हुआ है। हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पर इससे भी बड़ी गिरावट देखी गई। 2008 के रिसेशन के टाइम पर 40% से ज्यादा मार्केट क्रैश हुआ था। 2012 में फिर से एक बार मार्केट डाउन आया। 2019-20 कोविड के दौरान मार्केट 30% तक करेक्ट हुआ। ये सब दौर हमने देखे हैं, लेकिन जो आप लोग भूल जाते हैं वो ये कि ऐसी हर करेक्शन के बाद मार्केट फिर से उठा है, फिर मार्केट ने नया हाई बनाया है और एवरेज रिटर्न जो आपके लंबे समय के, जो इन्वेस्टर 8-10 साल बने रहते हैं, उनके एवरेज रिटर्न 17, 18, 19, 20% के बीच में कहीं ना कहीं जरूर आती है। एवरेज एनुअल रिटर्न जो CAGR जिसे हम कहते हैं वो जरूर आती है। लेकिन जो इन्वेस्टर इस करेक्शन से घबराता है वो ये रिटर्न कभी नहीं बनाता। रिटर्न सिर्फ वही बनाएगा जो इस करेक्शन से घबराएगा नहीं, या अपनी एसआईपी शांतिपूर्वक तरीके से जाने देगा या उसे बढ़ाएगा। लेकिन अगर आपने इतिहास नहीं पढ़ा है कि ये मार्केट के अप्स एंड डाउन्स पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी आए हैं, आज भी आया हुआ है डाउन, आगे फिर से और अप और डाउन आते रहेंगे। इसी तरीके से ये मार्केट चलता है और इसी तरीके से आगे भी बढ़ता है। लेकिन अगर आप उस कैटेगरी में है कि आप इस चीज को समझना चाहते ही नहीं है, तो यकीनन आपको अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। अगर आपके पास एक मोबाइल है, जो कि यकीनन है, तभी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, और उस मोबाइल के अंदर एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट का आपको डेली डाटा दिखा रही है, चाहे वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको दिया है, चाहे आप डायरेक्ट इन्वेस्टेड हैं, कैसे भी हैं। लेकिन अगर आप उस मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर डेली चेक करते हैं कि आज आपके फंड्स की ग्रोथ क्या है या कितना आपके फंड गिर गए हैं, जो आपने पैसा 2-4 महीने पहले डाला था या साल पहले डाला था, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस को डेली बेसिस पर या अल्टरनेट डेज पर चेक कर रहे हैं, तो आप बेफिक्र रहिए। आपके लिए सीधा सपाट मेरा जवाब एक ही है कि आपको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए।
क्योंकि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सीकर्स के लिए ये मार्केट है ही नहीं। यकीन मानिए, शॉर्ट टर्म के अंदर मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग हमारे साथ इन्वेस्टेड हैं, मैं उनको भी हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के अंदर यानी इन्वेस्टमेंट करने के बाद 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में प्रॉफिट कितना भी नजर आ रहा है ना, तो उसे देखकर खुश होने की कोई बात है, क्योंकि वो प्रॉफिट कभी भी नेगेटिव हो सकता है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद अपना पोर्टफोलियो नेगेटिव यानी लाल रंग में, माइनस में नजर आ रहा है, तो उसे देखकर परेशान होने की भी कोई वजह नहीं बनती, क्योंकि ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है, ये मार्केट का एक चलन है, ये अप्स एंड डाउन्स होंगे। हमें जो मेन फोकस रखना है वो प्रॉफिट पर नहीं, वो बड़े वेल्थ क्रिएशन पर रखना है। और बड़ा वेल्थ क्रिएशन के लिए आप इस मार्केट को कम से कम, जो मिनिमम टाइम स्पैन है वो 3 साल का तो है ही, मिनिमम साइड पर बोल रहा हूं, और अच्छे हैंडसम रिटर्न्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको इसको 5 साल से ज्यादा का समय देना। इन्वेस्टमेंट का जो ग्रोथ रेट है ये लंबे समय के लिए बताया जाता है, कभी भी आप उसे स्टेडी ग्रोथ या इमीडिएट रिटर्न्स के रूप में ना देखें। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो डेली यूट्यूब पर ज्ञान लेना चाहते हैं, या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, CNBC पर, जी बिजनेस पर कि क्या लग रहा है, या आप अपने फ्रेंड सर्कल में, या इवन मैं यहां तक भी कहूंगा हमसे, अगर आप ऐसे किसी भी जगह से ये जानना चाहते हैं कि मार्केट अगले 10-20 दिनों में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सिप बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा किसी को भी नहीं पता, ना CNBC पर, ना जी बिजनेस पर, ना किसी और न्यूज चैनल पर, ना न्यूज़पेपर में, ना ही हमको, ना आपके किसी फाइनेंशियल एडवाइजर को, ना किसी फंड मैनेजर को, किसी को भी नहीं पता कि शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट यहां से प्लस होगा या माइनस होगा। लॉन्ग टर्म बिहेवियर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इंडिया बढ़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपने पैसा डाला है, सभी कंपनीज अल्टीमेटली बढ़ेंगी, सभी तरक्की करेंगी, लेकिन ये कहना कि वो तरक्की आज से 3 महीने में आ जाएगी या 20 दिन में आ जाएगी या यहां से गिरावट आएगी, ये बिल्कुल एक तरह से नॉनसेंस बात है। मैं खुद नहीं बता सकता, मैं खुद अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं बता सकता, मैं जो बता सकता हूं आपको वो इतना ही है कि लॉन्ग टर्म में बने रहो, फॉर श्योर आपकी रिटर्न्स 17-18% एनुअल ग्रोथ रेट आएगा एवरेजली। और अगर आप इसको टाइम करना चाहते हो कि आपको कोई बता देगा कि अगले 2 महीने में क्या होगा, अगले 1 महीने में क्या होगा, तो फ्रैंकली कि आपका तुक्का तो लग सकता है उस किसी भी बताने वाले का, लेकिन अगर कोई समझ रहा है कि उसने बताया और वो प्रेडिक्ट कर सकता है इस मार्केट को, दिस इज क्वाइट इम्पॉसिबल। कोई फंडामेंटल्स काम नहीं आते प्रेडिक्शन के बारे में शॉर्ट टर्म के लिए, कोई चार्ट्स काम नहीं आते, एवरीथिंग इज फेक, टोटली फेक। सिर्फ एक ही काम चीज आती है, डिसिप्लिन। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो डिसिप्लिन सबसे पहली चीज है, और अगर आप ऐसे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर नहीं हो तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट को टाइम करना चाहते हैं तो श्योर आपको इस मार्केट को छोड़ देना चाहिए। अब टाइम करने से हमारा मतलब क्या है? जिन लोगों के पास इस समय फंड स्पेयर हैं और वो वेट कर रहे हैं कि हमें मार्केट नीचे और जाने की वेट करनी है, तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट और अपनी बढ़ाएंगे, तो ये होता है मार्केट को टाइम करना। जो टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी इस मार्केट में ज़्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि बॉटम लेवल क्या है मार्केट का, कहाँ से मार्केट दोबारा बाउंस बैक होगा, कहाँ से दोबारा अपसाइड मूव पकड़ लेगा, या कितना और नीचे जाएगा, या जैसे अभी हमने चर्चा की, इस बारे में कोई नहीं बता सकता। सिर्फ जो आपको करना चाहिए कि जो भी ABC अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसको थोड़ा थोड़ा करके 2 या 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में थोड़ा थोड़ा एवरेज इन्वेस्टमेंट करते रहिए। निफ्टी अब 22,800 चल रहा है जिस समय ये जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब यहां से निफ्टी 22,000 जाएगा या 25,000 जाएगा, नो वन कैन से दिस। तो आपको क्या करना है, आज 22,000, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने का मन और बनाया है, तो आपको आज 30-40 हजार का इन्वेस्टमेंट कर लेना है। निफ्टी और थोड़ा डाउन जाता है, अगर 30-40 हजार का और कर लो, और थोड़ा डाउन जाता है बाकी का भी फंड लगा दो, ऊपर जाता है निफ्टी, तब भी आपको यही एवरेज इन्वेस्टमेंट का पैटर्न रखना चाहिए। लेकिन अगर आप मार्केट को टाइम करना चाहते हैं, बॉटम लेवल पर ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यकीन मानिए बॉटम आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे और आपको इस मार्केट से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए एक चीज अभी भी बता देता हूं कि हम हमेशा फेवर में रहते हैं कि आप म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अपनी मिनिमम साइड पर रखें, लगभग ना ही समझो उसकी हमारी तरफ से, तो कि स्टॉक्स में से
किस स्टॉक को कब बढ़ना है कब नहीं बढ़ना है कोई बता नहीं सकता। हम यहाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नाम नहीं ले सकते, लेकिन अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिछले दिनों में 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूं कि 50% तक करेक्ट हो गए हैं। तो स्टॉक्स के अंदर 6500 लिस्टेड कंपनीज हैं हिंदुस्तान के अंदर। किसकी बैलेंस शीट क्या बोल रही है, क्या उस पर डेट है, कब उसका प्रॉफिट बढ़ेगा घटेगा, क्या किसकी ऑर्डर बुक है, ये सब आप एनालिसिस नहीं कर सकते। इसीलिए सेफ रहिए, म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही इन्वेस्ट कीजिए और लंबे समय के अंदर यकीन जानिए अगर आपको सेफ्टी के साथ बड़ा वेल्थ बनाना है तो बाय ऑन डिप्स करिए म्यूचुअल फंड्स के अंदर। डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की जगह म्यूचुअल फंड्स हमेशा मच मच सेफर हैं। एक डाइवर्सिफाइड अपना पोर्टफोलियो बनाइए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। और अगर आप ये सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, फिर भी वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में शंका है, सेंसेक्स के लाइफ टाइम चार्ट को देखने के बाद भी आप उस मार्केट के ग्रोथ रेट पर, उस सेंसेक्स की तरक्की वाले रफ्तार पर अगर आपको शंका है, तब मेरा जवाब फिर आपके लिए वही है कि आपको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए। क्योंकि डरने वाले के लिए ये मार्केट नहीं है। मार्केट में हम आपको एनकरेजमेंट इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप और पैसा डालो और पैसा डालो, सिर्फ इसलिए ये एनकरेजमेंट है कि आप हौसला बनाए रखिए। ये समय मार्केट में डरने का नहीं है। ये उतार चढ़ाव मार्केट के लिए कोई नई चीज नहीं है। इससे बड़ी गिरावटें पहले बहुत बार आ चुकी हैं, लेकिन जो याद रखने वाली बात है कि हर बार मार्केट ने नया हाई बनाया है, मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है। कभी मार्केट खत्म नहीं हो सकता। कोई एक कंपनी, दो कंपनी, तीन कंपनी, चार कंपनी खत्म हो सकती हैं, होती रही हैं, लेकिन मार्केट पूरे का पूरा इंडिया का इंडस्ट्री खत्म नहीं हो जाएगा। एक फेज है जो एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं, उसके कारण मार्केट इस समय डाउन है, लेकिन ओवरऑल इंडिया का मार्केट बहुत स्ट्रांग है। अगर स्टॉक मार्केट ही परमानेंटली नीचे चला जाता है, जिसका कि आपको डर है, जो रेड आपके पोर्टफोलियो में इस टाइम आपको दिख रहा है कलर, उसका जो आपको डर है कि परमानेंटली आपका पैसा डूब ना जाए, अगर वो डूब गया तो इसका मतलब पूरे हिंदुस्तान की सभी बड़ी बड़ी कंपनीज, जो बड़ी कंपनीज आपके दिमाग में इस समय नाम आ रहे हो, वो सारी डूब जाएंगी। हिंदुस्तान खत्म होने के कगार पर होगा, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं है। इसलिए ये थोड़े समय की बात है। अब ये कहना मुश्किल है कि इसमें 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, 6 लगेंगे, 8 लगेंगे, समय कितना भी लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो सब्र रखेगा, जो विश्वास रखेगा, जो हिस्टोरिकल डाटा पर भरोसा करेगा, जो मार्केट में बना रहेगा, उसके लिए जितना ये समय जाया हो रहा है, वेस्ट निकल रहा है, जिसमें उसको रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, उसको कॉम्पेंसेट करके ही मार्केट अपने रिटर्न्स प्रोड्यूस करके देगा। यानी जो आपने अगर मान लीजिए 6 महीने जीरो रिटर्न्स या नेगेटिव कमाए, तो अगले आपको उससे आने वाले साल 2 साल के अंदर 23, 24, 25% के रिटर्न्स आएंगे। और वही होता है कि एवरेज आपका 18-19% CAGR के लगभग आ जाता है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टेड रहिए। फिर भी हमारे टैगलाइन हमेशा हम बता रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू।